तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैं स्वागत है आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में। ये चीट इंजन का आगे का ट्यूटोरियल मैं दे रहा हूँ। मैं दरअसल एक ही चीज़ को बार बार बता बता के बोर हो चुका हूँ कि कैसे आपको वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है। ये लास्ट टाइम होगा, इसके बाद हम लोग शायद आगे पॉइंटर्स के ऊपर बढ़ जाएँ। पॉइंटर्स और जो हमारी मेमोरी स्कैनिंग है जो ऊँचे लेवल पर होगी। तो लास्ट टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ। दरअसल मैंने आज एक गेम चूज़ किया, माइनक्राफ्ट। आप लोग इस गेम से काफ़ी फेमिलियर होने वाले हैं, या फिर मतलब जिन्होंने खेला है उनको पता होगा। तो मैं एक न्यू वर्ल्ड, यहाँ पे चलो न्यू वर्ल्ड यहाँ पे और प्ले। तो ट्यूटोरियल पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं अपने जितने भी चीट इंजन के ट्यूटोरियल हैं उन सब के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग में आपको मेरी बातें थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, बट बीच बीच में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देता रहता हूँ जिनकी मदद से आप एक बेहतर तरीके से गेम को हैक कर पाओगे। सो आपको अब मेरे ट्यूटोरियल को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब प्रॉब्ली हम लोग करने क्या वाले हैं इस गेम में, आपको पता है हमारे पास यहाँ बहुत सारे आइटम्स होते हैं। लाइक ये देखिए 60 फ्लावर इधर है, 34 इधर है, और भी हमारे पास बंच ऑफ बॉक्स हैं, उनमें हम लोग और भी अपने आइटम्स रखते हैं। लाइक मैं अगर इसको उठा लूँ तो एक नए बॉक्स में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग ये बेसिक एडिटिंग या फिर बेसिक हैकिंग तो कर ही पाते हो, जैसे कि अगर मेरे पास 60 फ्लावर है, उस 60 फ्लावर को हम लोग 100 फ्लावर कैसे कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई बटन पर लिंक है पूरे चीट इंजन की ट्यूटोरियल की, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा और जो लोग सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं उनके लिए, तो आप लोग वो बेसिक चीज़ें कर सकते हो। तो मैं उन चीज़ों को वापस से दोहराऊंगा नहीं, मुझे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको सिखानी है, वो चीज़ मैं सिखा के इस वीडियो को एंड करूँगा। तो मैं जल्दी से आपको चीज़ें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ फ्लावर्स ले ले रहा हूँ जिससे कि मैं इनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक। 4। आप लोग एक काम किया कीजिए, जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल आप लोग को सिखाया करूं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि ऐसे गेम लें जो कि मैंने यूज़ ना किए हों, क्योंकि चीट इंजन क्या है, पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट बेस है। अगर आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो भाई चीट इंजन आपके लिए है। अगर आप लोगों को सिर्फ रट्टा मारना है या फिर देखना है कि अरे भाई उन्होंने ऐसे किया था, वहाँ पे ये वैल्यू रखी थी, तो शायद आप लोग गेम हैकिंग में आगे ना बढ़ पाएँ। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कहने के लिए मतलब बढ़ जाए, ताकि इसलिए कह रहा हूँ। हम लोग चीट इंजन के बाद, जब मैं चीट इंजन की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाऊंगा। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली कोई भी गेम को हैक करने के लिए आपको पहले चीट इंजन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाए, बेस क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इन डिटेल हर चीज़ बताने की। और मैं आप लोगों से भाई दरख्वास्त करूंगा कि यार जितने भी लोग हो, जितने भी लोग देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करो कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही गेम हैक करने में, या फिर आपने इस टॉपिक को सही से नहीं मुझे बताया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, मैं भाई जितने इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज आते हैं, जितने कमेंट आते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ सबको सेटिस्फाई कर सकूँ। तो आइए हम लोग गेम पे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले गेम को अटैच कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आज ही मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन, प्रोसेस और विंडो, तीनों में अंतर क्या है। आप लोगों ने कई गेम देखे होंगे, जैसे कि मेनली मैं प्रोसेस लिस्ट से सेलेक्ट करता हूँ। आप लोग अगर इस गेम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कई गेम ऐसे आएंगे जिन पे प्रोसेस लिस्ट में आपको कई बार वो गेम नहीं दिखेगा। समझ रहे हो आप लोग? इस गेम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे गेम आते हैं जो प्रोसेस लिस्ट में नहीं दिखते, उनका नाम आपको कुछ अलग टाइप से शो होगा। लाइक जैसे कि माइनक्राफ्ट है मेरा, आई थिंक ये जावा नाम से यहाँ शो हो रहा है। तो आप लोगों को बिट कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाओगे कि यार अब मैं कैसे ढूंढूं, मिल नहीं रहा है। तो आप लोग को क्या, एप्लीकेशन और विंडोज़ लिस्ट को भी यूज़ करना सीखना पड़ेगा। विंडोज़ लिस्ट क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर ये देख सकते हो नाम उसका मेंशन है। और विंडोज़ लिस्ट का ही मतलब है विंडोज़, जैसे नाम सुन रहे हो विंडोज़, विंडो एक ये खुली है। अगर मैं कोई और खोल देता हूँ तो वो भी एक विंडो, जो भी स्क्वायर बॉक्स में खुल रही है वो एक विंडो होती है। और यहाँ पे देखिए माइनक्राफ्ट 1.17.1 और सीधा पूरा पूरा यही नाम यहाँ पे आएगा। तो आप लोग विंडो लिस्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिस्ट में जो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पर रन हो रही हैं उन सबको सेलेक्ट कर सकते हो। विंडो लिस्ट सबसे इजी होता है। प्रोसेस लिस्ट में आप लोग मेनली सेलेक्ट करते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों भाई एक ही एड्रेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो विंडो लिस्ट पे हम लोग चले गए। अब
अपने गेम को हमने कनेक्ट कर लिया है और हम लोगों को ये जो 12 फ्लावर हैं यहाँ पे उनको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 12 सर्च कर लेते हैं जो हमारी पहली वैल्यू है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और ध्यान से बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे गेम मिलेंगे जिनमें ये वैल्यू टाइप डिफरेंट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ज़्यादातर मतलब गेम 4 बाइट्स ले लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे गेम आ रहे हैं या फिर पहले के जो गेम अगर आप हैक करना चाह रहे हैं वो 2 बाइट्स या फिर बाइट्स में भी चलते हैं। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए। मेरा कहने का मेन मोटिव ये है, हर चीज़ आपको मतलब परोस के नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप मुझे वो पूरे एक्सपेरिमेंट की फ़ोटो या डिटेल्स सब मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे, मैं भी आपके एक्सपेरिमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मुझे वैसे लोग पसंद है मेन जो सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हो आप दिल से तो यहाँ ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल। और मैं आपको सिखा के रहूँगा, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। मेरी बातें बस सुनते रहिए आप लोग। ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ जो लोग सिर्फ देख के करते हैं। लाइक अगर मैं आपको इन फ्यूचर पबजी हैकिंग सिखाऊं, उसमें वॉल हैक कैसे होता है, मैजिक बुलेट कैसे पड़ती है, अब मैं उसके बारे में आपको बोल रहा हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी। डिटेल में मैं आपको बता जा रहा हूँ। आप लोग कह रहे हो नहीं नहीं भाई हमको स्क्रिप्ट फाइल दे दो, हमको कौन सा VPN यूज़ करना है वो दे दो, हम लोग कर लेंगे। भाई इससे क्या होता है, एक बार अगर गेम बैन हो गया आपका तो आप लोग खुद से नहीं बना सकते नए हैक स्क्रिप्ट। मैं आपको स्क्रिप्टिंग करना सिखा रहा हूँ, हैकिंग कैसे होती है वो डिटेल बता रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मतलब क्या है बोलो, छोड़िए। तो यहाँ मेरे पास 12 हैं, मैंने एक यहाँ पे प्लांट लगा दिया है, मतलब अपने जो फूल हैं वो लगा दिए। अब हमारे पास 11 हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ, ओके यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट स्कैन दबाया नहीं था, सॉरी। तो यहाँ पे 11 है फर्स्ट स्कैन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट स्कैन, लास्ट स्कैन या फिर नेक्स्ट स्कैन, ये जो भी होते हैं स्कैनिंग, ये सब आपको आते होंगे। तो नेक्स्ट 10, और जिनको नहीं आता वो लोग पिछली वीडियोस देखिए मेरी, वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट स्कैन, बैक टू गेम, एक और हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 9। अब ये सब चीज़ें तो देखिए कोई भी कर सकता है और बेसिक सी चीज़ हैं ये सब, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि 2 वीडियो 3 वीडियो इसी के ऊपर कवर कर चुके हैं हम लोग। तो ये चीज़ कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए 999 फ्लावर आ गए हमारे पास। तो यहाँ एक गार्डन हम लोग क्रिएट कर देते हैं अच्छा सा। कितना सुंदर सा यहाँ पे फूलों का बगीचा लग रहा है, बढ़िया है ना। तो ये तो छोटी चीज़ है, इसको नहीं करना है हमें। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट और इस टाइप के जो गेम होते हैं, आपको क्या होगा कि अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ और आपको उस चीज़ को देखने के बाद वीडियो को पॉज करना है, सोचना है कि वो कैसे हुई है वो चीज़, और उसके बाद कमेंट करना है पहले कि हाँ आपको कुछ आइडिया लगा। उसके बाद आपको वीडियो आगे बढ़ानी है। ध्यान रखिएगा, चीटिंग नहीं करेंगे हम लोग। पहले देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आपको मेरी ये वैल्यू दिख रही है एग्जैक्ट इन फ्लावर्स की, ठीक है। आपको इन्हीं वैल्यू के ऊपर फोकस रखे रहना है। अभी मैंने इस फ्लावर को उठाया, यहाँ से 0 हो गई वैल्यू, दिखा आपको, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस बॉक्स में। ओके, यहाँ पे शिट यार, पूरी वैल्यू कैसे पेस्ट होती है, आई डोंट नो, क्या प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे। दरअसल मैं माइनक्राफ्ट खेलता नहीं हूँ तो मुझे बटन्स के बारे में इसके ज़्यादा पता नहीं। बेसिकली मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं इस गेम के अंदर। मैंने सिर्फ उसको उठा के एक अलग बॉक्स में रख दिया और वैल्यू यहाँ से हमारी 0 हो गई। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें 99, तो क्या यहाँ पे गेम में कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग समझिए। जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की, जो भी एड्रेस यहाँ पे फाइंड हुआ, समझ पा रहे हो आप लोग? वैल्यू और एड्रेस जो भी हमने फाइंड किया, वो फाइंड किस लिए किया था? वो इस फर्स्ट बॉक्स के लिए किया था। अगर आपको मैं बताऊं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर पे था आई थिंक, वो पौधा जिसमें वो पौधा रखा हुआ था, जिसमें वो वाइट फ्लावर था, हमने उस बॉक्स के लिए पर्टिकुलर वो वैल्यू फाइंड की थी। हमने अलग इसमें क्या होगा, हर बॉक्स के लिए अलग वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको मैं उठा के वापस इसमें रखता हूँ तो देखते हैं कोई चेंज आएगा कि नहीं। यहाँ पे 999 हमारे है, लिखा है मैंने, तो आई थिंक मैं यहाँ पे अगर 99 कर दूँ, बैक टू गेम, और नहीं कुछ नहीं हो रहा। वापस से अगर मैं इसको इसमें रख देता हूँ और वापस से वैल्यू को यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, और वापस से मैं थर्ड वाले सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, तो भी कुछ नहीं हो रहा है।
तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बॉक्स का एड्रेस हर बार अगर आप वैल्यू को हटा दोगे उसके अंदर से दूसरी वैल्यू डालोगे तो एग्जैक्टली वही नहीं रहता है। तो जैसे कि हमारा एड्रेस फ़िलहाल ये है, आई डोंट नो कि यही एड्रेस मिलेगा, कौन सा मिलेगा, क्योंकि बाइनरी और हेक्साडेसिमल जितनी भी वैल्यू होती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कुछ बार बार सिमिलर हो जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। मेन एजेंडा मेरा यही था कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसको बदल दिया, इसको हटा के दूसरे बॉक्स में शिफ्ट किया तो वहाँ से वैल्यू गायब हो जाएगी और जो हम लोग एड्रेस फाइंड कर रहे थे वो सिर्फ इसी का था। तो वापस से हम लोग एक बार और देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। लाइक हमने यहाँ एक बार फ्लावर लगाया, 58 है हमारे पास, और हम लोग अभी यहाँ पे 58 को फाइंड करेंगे। 58 न्यू स्कैन, फर्स्ट स्कैन, और अच्छे से रिज़ल्ट आ जाए हमारे पास। तो आ गया। अब यहाँ से 57 और 57 को हम लोग यहाँ से 57 करके नेक्स्ट स्कैन करेंगे। 1 आ गया। अब इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एड्रेस में डिफरेंस है, और एक चीज़ और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सेकंड नंबर वाले को भी ले लेते हैं हम लोग, और 61 न्यू स्कैन, फर्स्ट स्कैन, ठीक, बैक टू गेम है। और यहाँ पे 60, वापस से हम लोग इसको आ जाएंगे 60, और ये हमारा 60 हो गया, 1 पे आ गया ये भी, और ये। तो अब आपको गेम छोड़ के, ओके फालतू की चीज़ें, हाँ, गेम छोड़ के आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। तीनों के हमें एड्रेस अलग अलग मिले हैं। एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, एड्रेस आपको अलग मिल सकते हैं, हर बॉक्स का एक अलग एड्रेस है इसमें। ये चीज़ आपको बिल्कुल मेन फोकस है कि अभी आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर मोटा मोटा समझिए कि हर बॉक्स में एक अलग एड्रेस आपको मिलेगा। अब अलग एड्रेस अगर मिल गया आपको, ठीक है, अब अगर एक अलग एड्रेस आप लोगों को मिल गया है यहाँ पे, तो अलग एड्रेस को आप लोग चेंज यहाँ पे करोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। हर बॉक्स में एक अलग एड्रेस और एक अलग वैल्यू। और मैं आप लोग को अभी आगे इन फ्यूचर ये भी बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होते हैं। ये एड्रेस हर बार गेम आप रिस्टार्ट करोगे, आप लोग ऐसे करो, इसकी फ़ोटो ले लो और उसके बाद रिस्टार्ट करना, वापस से मैच करना, क्या मतलब सेकंड बॉक्स की यही एड्रेस वैल्यू थी या फिर दूसरी थी। तो एड्रेस वैल्यू हर बार चेंज हो जाती है। अभी मैं इन फ्यूचर आपको, अभी तो मैं बिल्कुल आपका बेस बना रहा हूँ, अभी मैं 5-6 गेम और लूँगा, उनमें भी कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, वो भी सिखाऊंगा पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, पॉइंटर्स पे। पॉइंटर्स क्या होते हैं? जो ये एड्रेस है इसका एक मेन बेस एड्रेस होता है। मेन बेस एड्रेस मतलब ये एड्रेस सामने वाला चेंज हो सकता है पर वो कभी नहीं चेंज होगा। अगर आपने उसको एक बार सेव कर लिया, आप इस गेम को कट करके वापस ओपन करोगे ना, वो एड्रेस सेम का सेम रहेगा और उस एड्रेस की कोई भी वैल्यू चेंज करोगे तो गेम में चेंज होगी। बट अगर आपने इस एड्रेस को सेव कर लिया, यहाँ पे गेम कट किया, वापस गेम स्टार्ट किया, तो ये एड्रेस ज़रूरी नहीं कि भाई इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। क्या पता एड्रेस गायब हो जाए, क्या पता एड्रेस दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब तो इस टाइप की चीज़ें चीट इंजन में बहुत कॉमन है। आप लोगों को पहले अपने आप को फेमिलियर करना होगा चीट इंजन से, समझिए, दोस्ती करनी है आपको इससे अच्छे से एकदम। आप इसके साथ खेलिए, इसके साथ न्यू स्कैन, नेक्स्ट स्कैन, सबको ट्राई करते रहिए। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जब मैं अगर आपको आगे पॉइंटर सिखाऊंगा और आपको यहाँ से मेमोरी व्यू करना सिखाऊंगा, आप अगर यहाँ पे चले जाओगे तो देखो कितना मतलब टिपिकल, कितना खतरनाक सा ये लग रहा है सेक्शन। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पे भरोसा करो, बहुत इजी है। आप लोग को हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी, नहीं पता होगी तो वो भी मैं बताऊँगा अभी वीडियो के आगे में। बहुत आराम से आपको मैं चीज़ें इनमें सिखाने वाला हूँ और इनसे आप लोग अगर खेलना सीख गए तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत अच्छे हैकर बन जाओगे गेम के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और मैं एक आप लोगों से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त यही करूँगा कि वीडियो में कोई एक भी टॉपिक, मैं आपको इस चीज़ बता रहा हूँ, एक भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, प्लीज़ 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 कमेंट करो, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, पूछो, सीखो गेम हैकिंग क्या होती है। ये अभी बेस आपका बन रहा है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग एडवांस पहुँचेंगे। अभी मैं ऑफलाइन पे चल रहा हूँ, फिर हम लोग ऑनलाइन सर्वर साइड गेम्स को भी हैक करने के देखेंगे क्या क्या बेसिक होते हैं। जैसे कि पबजी है, छोटा सा इंट्रो समझिए। पबजी है, पबजी को हैक करने से पहले जो उसका एक आउटफिट होता है, कैसे वो गेम अंदर से वर्क कर रहा है, वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने पबजी इसलिए लिया क्योंकि आप लोगों को पसंद है, ठीक है। तो
पहली चीज़ आप लोग को ध्यान से रखना है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर ट्रायल करते रहना है। तीसरी चीज़, आपको क्वेश्चंस करने हैं, बार बार पूछिए, 10 बार मैसेज कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक कि जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अपने चीट इंजन के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आई थिंक सो मैं उसमें पॉइंटर्स के बारे में बात करूँगा और भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए मेरी बहुत बहुत धन्यवाद।